हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमने लास्ट में जो लेक्चर में जो एग्जाम्पल देखा था तो उसमें क्या था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर्म था। तो बाद में हम क्या करते थे कि राइट हैंड साइड में जो एक्स वाई टर्म है उससे हम क्या करते थे, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करते थे। ओके, और जो इक्वेशन मिलती थी उसको बाद में हम m और n एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो आज हम वही एग्जाम्पल चेक करें, पर थोड़ा सा मैं एक दो तीन स्टेप, राइट, उसके बाद वाले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। मीन्स कभी कभी हमको एग्जाम के अंदर ऐसा भी एग्जाम्पल देते हैं कि सोल्व दिस एग्जाम्पल 3/x + 2/y = 2 एंड 3/x + 8/y = 5, राइट। हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था उसके अंदर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक्स वाई था, तो एक्स वाई से हमने डिवाइड किया था। और मैंने आपको बोला था कि कभी कभी एक्स वाई को डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन मिलते हैं वहाँ से भी आपको एग्जाम्पल पूछते हैं, तो वही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, चलो बोलो। तो सॉल्यूशन हियर x = 0 and y = 0 is a solution of given equation, है ना। x = 0 and y = 0 means 0 0 is a one solution तो है, but when x is different from 0 and y is different from 0 तब हम क्या करेंगे, राइट। तो उसके हिसाब से हमको करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, x is different from 0 and y is different from 0, दैट्स व्हाई वो डिनोमिनेटर में है। तो हमको क्या करना है, पुट 1/x = m and 1/y = n, क्योंकि गिवन इक्वेशन के अंदर डिवाइड करके दिया हुआ है x y से, दैट्स व्हाई हमको डायरेक्टली हमको क्या करना है, 1/x = m and 1/y = n एज्यूम कर लेना है, राइट। और क्या करना है, इन 1 and 2, तो इसको हम 1 दे देंगे, इसको हम 2 दे देंगे, और 1 and 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/x की जगह मैंने m एज्यूम किया था, इस बार 3m प्लस 1/y की जगह मैंने n एज्यूम किया था, 2n = 2। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, इट इज 3m प्लस 8n = 5। समझ में है। तो इस तरह कभी कभी एक्स वाई से डिवाइड करके देते हैं तो डायरेक्टली हम एज्यूम करके भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ओके। तो अभी बाद में क्या करना है, अभी ये जो गिवन इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या आता है, इट इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा 3 3 2 8। सेकंड मैट्रिक्स कौन सा आता है, इट इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स, दैट इज नथिंग बट m and n। थर्ड मैट्रिक्स कौन सा आएगा, इट इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो इक्वल टू करके कांस्टेंट जो है वो 2 and 5, राइट। बाद में हमको क्या करना है, तो सर ये जो है उसको सामने ले लो, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा वेरिएबल मैट्रिक्स mn, और सामने क्या चला जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है वो सामने चला जाएगा 3 2 3 8। बट क्या याद रखना है, सामने लेंगे तो उसको -1 लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे, ओके। ये चीज ऑलवेज याद रखना है यहाँ पे। और इनटू क्या करना है, 2 and 5, और उसको क्या कर देंगे हम, इक्वेशन स्टार दे देंगे, ओके। अभी इक्वेशन स्टार के अंदर जो मैट्रिक्स है ये इनवर्स वाला, उसका इनवर्स फाइंड करो और उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो एंड सिंपलीफाई, इनको m और n का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर a इनवर्स, तो a इनवर्स की फॉर्मूला लिख देंगे 1/det (a) इंटू एडजॉइंट ऑफ a, राइट। तो हमारे पास a क्या है, तो a इज गिवन क्या है, 3 2 3 8। तो अगर a मेरे पास ये है तो इम्प्लाइज
डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वी नो दैट क्या, गर्वा पिक्चर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट? 3 8 जा 24 minus 3 2 जा 6, 24 minus 6 is nothing but what? It is nothing but 18, which is different from 0, है ना? 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 24 में से 6 जाएगा तो इट इज 18, वो डिफरेंट फ्रॉम 0, दैट्स व्हाई ए इनवर्स इज पॉसिबल। बाद में क्या आएगा तुरंत ही, फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलता है? तो वी नो दैट क्या मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए? तो सर ये जो दो एलिमेंट होते हैं डायगोनल एलिमेंट, उसको इंटरचेंज कर दो, यानी 8 यहाँ पे और 3 यहाँ पे चलाएगा। और सर ये जो दो रिमेनिंग एलिमेंट है 2 एंड 3, उसकी साइन चेंज कर दो, यानी 2 की जगह -2 और 3 की जगह -3। तो इस तरह मेरे पास क्या मिल गया? डिटर्मिनेंट में मिल गया, एडजॉइंट में मिल गया। तो देयरफॉर ए इनवर्स का आंसर क्या आएगा? तो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, इट इज 1/18 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? तो एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस वन, 8 -2 -3 3। ओके, दिस इज माय ए इनवर्स। ओके, तो अभी क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप, ये सब जो ए इनवर्स का वैल्यू मैंने फाइंड किया उसको कहाँ रखेंगे? वो हम रखेंगे इन स्टार। ओके, तो यूजिंग ए इनवर्स इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार के अंदर ए इनवर्स का वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? चलो इक्वेशन स्टार का है तो ये रहा, उसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? इट इज mn इज इक्वल टू इनवर्स का आंसर तो ये रहा मेरे पास ऑलरेडी है, तो 1/18 इंटू क्या है? 8 -2 -3 3 इंटू क्या है? 2 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 and 5, राइट? बाद में क्या करना है? सिंपल, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो उनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता ही है। क्या करते हैं हम? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, राइट? फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आंसर? चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देयरफॉर mn, चलो ये स्टेप में पूरा यहाँ पे सब करते हैं, राइट? देयरफॉर mn इज इक्वल टू 1/18, राइट? जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एज इट इज रहने देना है, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, यानी क्या होगा? 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट 16, राइट? फर्स्ट टू फर्स्ट, और बाद में सेकंड टू सेकंड, -2 इंटू 5 इज नथिंग बट -10। ओके, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, आई नो दैट। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, बाद में सेकंड रो है ना, 12 फती 12 तारा पची मारो, उस हिसाब से फर्स्ट रो का काम खत्म, बाद में वी हैव टू फोकस ऑन द सेकंड रो। -3 इंटू 2 इज व्हाट? -6, and 3 इंटू 5 इज नथिंग बट 15। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह मेरे आंसर आ गए, समझ में आ रहा है? चलो ओके, अभी क्या होगा? 8 इंटू 2 16, -2 इंटू 5, राइट? -3 इंटू 2, राइट? तो अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? इट इज 1/18 इन ब्रैकेट, चलो यहाँ पे ही कर देता हूं, 1/18 इन ब्रैकेट 16 - 10 इज नथिंग बट 6, एंड 15 - 6 इज नथिंग बट 9। ओके, 16 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 6, और 15 में से 6 गया तो क्या बचेगा? 9। ओके, सिंपल कैलकुलेशन ही है। अभी क्या करेंगे हम? तो सर बाहर 1/18 है, तो 1/18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर 18 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर mn इज इक्वल टू 6/18, 6/18, और वो क्या हो जाएगा? 9/18। 6/18 बोले तो इट इज नथिंग बट 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 9/18 इज नथिंग बट 1/2।
राइट। तो उसके हिसाब से एम एन इक्वल टू 1/3 एंड 1/2, तो क्या मिल गया, देयरफॉर कंपैरिजन करेंगे तो m इक्वल टू 1/3 एंड n इक्वल टू 1/2, राइट। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई कंपैरिजन कर देते हैं m इक्वल टू 1/3 एंड n इक्वल टू 1/2। तो इस तरह मेरा ये आंसर आ जाता है। फन अभी याद रखना है, मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बोला था, हमको mn का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने जो एज्यूम किया था 1/x इक्वल टू m 1/n इक्वल टू y, राइट, उसका यूज करके हम mn को रिमूव करेंगे। तो क्या हो जाएगा, m की जगह क्या है 1/x, तो लिखने का देयरफॉर m इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/3 implies x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, एंड सिमिलरली n इक्वल टू 1/y which is equal to 1/2 and therefore y equal to 2। तो इस तरह मुझे x का वैल्यू 3 मिल गया और y का वैल्यू 2 मिल गया, राइट। therefore क्या हो जाएगा, xy is equal to one answer is 0 0 and another answer is what 3, 2, राइट। तो आप मैथ्स के अंदर अगर आपका फंडा क्लियर है, सभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैथ्स बहुत इजी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंडा क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ये पूरा एग्जाम्पल 2 या 3 बार रिपीट करो, और इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसके सम दिए हैं, तो आप वो सॉल्व करो। अगर कुछ भी डाउट है, किसी भी स्टेप में आपको पता नहीं चला है, तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके देना है, राइट। तो मैं फिर से आपको ये पूरा सम वापस एकदम एक बार समझा देता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, तुझे इक्वेशन पे है, हाँ, इक्वेशन के अंदर एक चीज भी याद रखने कि 1/x है तो उसके नीचे 1/x होना चाहिए, 1/y है तो उसके नीचे 1/y है ना, x के नीचे x, y के नीचे y, और इक्वल टू के अनदर साइड पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो उसी हिसाब से ये इक्वेशन है, और यहाँ पे अपॉन में x है, इस दैट्स व्हाई हमको क्या करना पड़ेगा, अपॉन में x 1/x है, उसकी जगह हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, 1/y की जगह कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो उसके हिसाब से मैं 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n एज्यूम कर लिया, राइट। और ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे रखा, तो क्या मिला, ये 2 इक्वेशन मिली। और यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखना कि अगर ऐसा इक्वेशन देते हैं तो वन सॉल्यूशन इज व्हाट 0 0, ये चीज़ ऑलवेज याद रखना, राइट, कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। वो एक छोटा सा स्टेप लिखना भूलना मत। बाद में हमको क्या करना है, ये जो पूरा इक्वेशन मिला, लीनियर इक्वेशन 3m + 2n = 2 एंड 3m + 8n = 5, उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, राइट। उसको लिए मैंने आपको बोला था ये कैसा फॉर्म होता है, ax = d, राइट। a इज अ मैट्रिक्स, x इज अ मैट्रिक्स एंड d इज अ मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो उसके हिसाब से मैंने कोएफिशिएंट 3 3 2 8 बना दिया। बाद में वेरिएबल मैट्रिक्स, तो mn, और बाद में कांस्टेंट मैट्रिक्स। बाद में उसके बाद में क्या होता है कि जो x होता है इट इज नथिंग बट a इनवर्स इनटू d। तो उसके हिसाब से ये mn को यहाँ पे रखा और इसका पूरा इनवर्स फॉर्म यहाँ पे लिखा, और बाद में 2 and 5 कांस्टेंट, राइट। और उसको मैंने क्या कर दिया, स्टार। बाद में क्या करना है, सिंपल उसका इनवर्स फॉर्म को फाइंड करना है कि जो मैट्रिक्स है 2/2 उसका इनवर्स फाइंड कर लो। तो उसका इनवर्स मिल गया, वो इनवर्स को क्या करना है, ये इक्वेशन स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट करो। तो यूजिंग a इनवर्स इन इक्वेशन स्टार, या तो सब्स्टिट्यूट a इनवर्स इन इक्वेशन स्टार, आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो, राइट। और उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो 2 मैट्रिक्स है उसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, राइट। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अंदर आप देखोगे तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2, और इसका ऑर्डर कितना है 2 रो 1 कॉलम। तो ये दोनों नंबर सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना मिलेगा 2 × 1। हाँ, तो कभी कभी आपको ऐसा भी याद रखना है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन करके तो कितना आएगा, तो उसके हिसाब से हमको ये मैट्रिक्स मिल गया। और बाद में ये जो नंबर है डिवाइड करना है, राइट। 18 जो है उसको डिवाइड करना है, या तो फिर 1/18 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 × 1/18 एंड 9 × 1/18। बाद में फैक्टर उठते तो उड़ा, नहीं उठते तो एज इट इज। बाद में दोनों को कंपैरिजन करके m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हमारा आंसर स्टॉप नहीं होता है, हमको आंसर x और y में चाहिए। दैट्स व्हाई बाद में मैंने क्या किया, m = 1/x, और देयरफॉर क्या है 1/3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो x न्यूमरेटर में चला गया, अंश में चला गया, इसलिए x = 3। सिमिलरली मैंने y फाइंड कर लिया, और बाद में लास्ट में ये आंसर मिला, राइट। 2 आंसर मिला, 0 0 एंड जो मिला वो 3 2। ओके, तो
मैंने आपको बोला था उस हिसाब से, राइट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। एज वेल एज आपको मैंने बोला है क्या, मेरा मोबाइल नंबर मैंने आपको बोला है 9974019866। इस पे आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हो या तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, तो आपको ये बहुत आईएमपी एग्जाम्पल है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना। ओके, टिल एंजॉय, टेक केयर, बाय।